અમદાવાદમાં થયેલી વિમાની હોનારત જે ક્યારેય ભૂલાશે નહીં। કોઈકના પરિવારો ખતમ થયા, કેટલાના સપના ચૂર થયા। પીડાનો આ ડંખ જીવનભર રહેશે। આંખના આંસુ સુકાઈ નથી રહ્યા। કોઈએ માવતરને ગુમાવી તો કોઈએ ભાઈ ગુમાવ્યો તો કોઈએ બહેન, કોઈએ દાદા દાદી તો કોઈએ પોત્ર પોત્રી, કોઈના બાળપણનો દોસ્ત ચાલ્યા ગયા। દરેક ઘા સમય જતાં રૂઝાઈ જાય છે, પણ સ્વજનોને ગુમાવવાની પીડા ક્યારેય જતી નથી। એ સતત રહે છે। ખુશીના દરેક પ્રસંગે તેમની યાદ આવશે। જીવનમાંથી જાણે હોળી દિવાળી જતી રહી। ગુરુવારની રાત્રે સમગ્ર શહેર ઉદાસ હતું। પડોશમાં કોઈના નિધનનો શોક ઘરની રસોઈ આંગણામાં પણ અનુભવાય છે। એવું જ સુનકાર ખાલીપણું ગઈકાલે ગુજરાતના દરેક પરિવાર, દરેક ઘરમાં હતું। ગુરુવારે સદીની સૌથી મોટી વિમાન દુર્ઘટના બાદ આ શહેરે જે ધૈર્ય, જે સમર્પણ અને જે જુસ્સો દર્શાવ્યો એ બેમિસાલ છે। પોલીસ સ્ટાફ, ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારી, નર્સ, ડોક્ટર, પત્રકાર, એરપોર્ટ સ્ટાફ, એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઈવર, સામાન્ય રાહદારી, સોસાયટીનું યુવાધન અને ત્યાં સુધી કે નાના મોટા પાનના ગલ્લા, ચાની દુકાનવાળા દરેક જણ મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા। એક જણનો જીવ બચાવી શકાય એ માટે દરેક જણ પ્રયાસરત હતા। દરેક વ્યક્તિ જે રીતે શક્ય બને એ રીતે મદદ કરી રહી હતી। પોતાની જાતની ચિંતા છોડી સૌ માનવતાની ચિંતા કરી રહ્યા હતા। આજ તો ગુજરાત છે, આજ તો ગુજરાતી છે। ગર્વ છે આ શહેર પર, આ પ્રજા પર। કહેવાય છે કે કોઈના સારા પ્રસંગમાં ભલે પડખે ન રહો, પણ કપરા સમયમાં મદદ માટે જરૂર દોડી જવું જોઈએ। ગુરુવારે સમગ્ર શહેરે પણ આ જ કર્યું, અને જે લોકો સ્થળ પર નહોતા તેઓ ઘરે રહીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા। દુર્ઘટનાઓ પર કોઈનું નિયંત્રણ નથી, પણ હોનારત બાદ સ્થિતિને સાચવવા માટે સરકાર, પોલીસ તંત્ર, કોર્પોરેશનના સામાન્ય લોકો, એરપોર્ટ ઓથોરિટી, મેડિકલ સ્ટાફે જે રીતે ભૂમિકા ભજવી તેમની પ્રશંસા જરૂર થવી જોઈએ। ખામીઓ શોધવી સરળ છે, એ પછી પણ શોધ્યા કરીશું, પણ આજે જરૂર છે આ જનસેવકોના ખભે હાથ મૂકવાની, તેમને ભરોસો આપવાની જરૂર છે। સાથે જ પીડિતો સુધી મદદ પહોંચાડવાની પણ તેમને એ હિંમત આપવાની જરૂર છે કે જીવનની આ સૌથી કપરી ક્ષણોમાં સૌ માણસ જન સૌની પડખે ખભેથી ખભો મિલાવી સાથે રહ્યું છે। જે ખોટ પડી છે એ ક્યારેય ભરી શકાય એમ નથી, પણ આપણે એમની પડખે જરૂર ઊભા રહી શકીએ છીએ। રિપોર્ટ બાય અશ્વિન लिंबाचिया, अहमदाबाद। मेरा नाम मयूर परमार है। मैं लक्ष्मी नगर सोसाइटी का रहवासी हूँ। जब हम यहाँ पे क्लैश हुआ था एरोप्लेन, तब हम यहाँ पे ही खड़े थे। जब पहला ब्लास्ट हुआ तब पूरा धुआं हो गया। दूसरे ब्लास्ट में भी ऐसा झटका लगा कि सब लोग हिल गए थे। यहाँ पे भी हम वहाँ पे देखने के लिए गए, तब कोई वहाँ पे कोई तंत्र काम में नहीं था। हम सब वहीं तेरेगासी कर रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं, पर इतना विस्फोट हो रहा था सर कि हम खुद भी वहाँ पे नहीं जा सकते थे। लेकिन हमने वहाँ पे जो भी बंदे अंदर फंसे थे उनको बाहर निकाला। जो डॉक्टर लोग कैंटीन में खा रहे थे उनका खाने का लंच भी चल रहा था। आधे लोग खा रहे थे, आधे लोग भाग रहे थे। जो भी अंदर जल गया और जो लोग भी बच रहे थे उन लोगों को हमने बाहर निकाले। रेस्क्यू करके हमारी टीम ने, न्यू लक्ष्मी नगर सोसाइटी की पूरी टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमारे यंगस्टर लोग वहाँ पे सब सेवा में जुड़े लगे थे। हम वहाँ गए तो यहाँ चाकी किटली पे भी गैस का बाटला का फूटने का आवाज़ आ रहा था। वहीं दूसरे भी लाइनें और थी, वो लाइनें भी हमने साइड में सब करवाई और ज़्यादा ब्लास्ट होने से हमने रोक दिया। और वहाँ पे बहुत सारे सर, हम जैसे गए अंदर तो वहाँ पे तो बहुत सिचुएशन हैंडल ही नहीं हो रही थी। बहुत किसी का गर्दन पड़ा था, किसी का पैर पड़ा था, किसी का हाथ पड़ा था, बहुत सामान पड़ा था नीचे कटा हुआ सबका। हमको जैसा ठीक लगा 108 को बुलाया और जैसी सेवा हो सके हमारी ग्रुप तरफ से, न्यू लक्ष्मी नगर की तरफ से वो सेवा हमने की और सबको 108 में ट्रांसफ़र किया। जो बच सकते थे उसका बचाव किया और 108 में सिविल पे ले गए। फिर उसके बाद पूरा ग्रुप तैनात हो गया। उसके बाद आए, फिर हम लोग सिविल में डेड बॉडी के साथ चले गए। हमने सर घायलों को 2-3 घायलों को बचाए। पहले 108 में लेके गए, तब बॉडी तो साहब क्या बोलूँ आपको, बॉडी तो बहुत सारी बॉडी पड़ी थी, पहचान में भी नहीं आ रही थी। गिन भी हम नहीं सकते थे कितने लोग थे, कितने लोग जिंदा है, कितने मरे हुए, क्योंकि हमने जो देखा सब मरे हुए थे, कोई जिंदा तो था ही नहीं। जहाँ हम मेस में जाके देखे डॉक्टर लोग के कैंटीन में, वहाँ पे लोग आधे आधे जिंदा था, भागने की कोशिश कर रहे थे। हमने उसको वहीं से भगावाया, सबको बाहर निकलवाया मेस से। उसके बाद में वहाँ से 1200 बेड से आगे निकलवा के ट्रांसफ़र करवाया सबको, और सही सलामत से सब वो लोग को रेस्क्यू करके आधे लोगों की जान बचा पाए सर हम लोग। हम सर जब पहले ब्लास्ट हुआ तब वहाँ कोई तंत्र कोई अवेलेबल ही नहीं था। हमारा ओनली फॉर न्यू लक्ष्मी नगर गोला कैंप का ग्रुप पे जो अमुक बंदे यंगस्टर, दशरथ काका है हमारे यहाँ पे, बड़े बड़े भाई लोग जैसे मयूर है, वो भाई ने इंटरव्यू दिया आपको, सुरेश भाई,
रोहित भाई वो सब लोग यहाँ पे खड़े थे, वो लोग पहले जाके सब किया, उन लोगों ने कॉल बॉल किया, उसके बाद सब चालू हुआ, पुलिस आने की, सब वहीं से काम शुरू हुआ सर। मेरा नाम जितेश भरत भाई पत्नी है। मैं न्यू लक्ष्मी नगर में घोड़ा गेट में रहता हूँ। ये न्यू लक्ष्मी नगर में मैं बैठा था पार्किंग के नीचे, ये अचानक ब्लास्ट हुआ है। अचानक यानी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, यानी हमको तो ऐसा लगा ये तो बम फूटा, ऐसा हमको लगा। पर हम दौड़ के गए नज़दीक तो ऐसा लगा विमान ब्लास्ट हुआ है। वहाँ पे ऐसी किसी तो बहुत सारा आग बाग सब धुआं बहुत सारा निकल रहा था। वहाँ पे हमने देखा तो विमान वहाँ पे गिरा हुआ था। वहाँ पे 3-4 जन घायल भी पड़े हुए थे और 108 आई, 108 में हमने डाला भी करी, 108 चली भी गई। हम दूसरे भी जब बचाने की कोशिश की, पर हम दूसरा भी ब्लास्ट हुआ तो वापस दौड़ के वापस रिटर्न आ गए। तो वहाँ पे हम खड़े रहे, लाइव बम्बर सब आए, सब थोड़ा बुझा। जब हम अंदर घुस गए, अंदर घुस के हम 15 से 20 से 40 लाश हमने बाहर निकाल ली वहाँ से। बहुत खतरनाक था वहाँ का मंजर, यानी खड़े रहने की कोई पॉसिबिलिटी थी वहाँ पे, नज़दीक जाने की। वहाँ पे बहुत बड़ी आग थी वहाँ पे, इसके हिसाब से धुआं भी बहुत खतरनाक निकल रहा था वहाँ पे। बहुत गंभीर हालत में थे, कुछ यानी समझ लो ना, बहुत खड़े, यानी हाथ पाँव बोड़ा सब अलग अलग पड़ा था सब, यानी। तो अभी हमने तौल में उठा के 108 में ला के ले गए। वहाँ पे अंदर ही कैंटीन में खाने का टाइम था। वहाँ पे यहाँ से समझ लो बहुत सारी लाशों, यानी बहुत सारी लाशों थी, यानी कुछ दिखता ही नहीं था। समझ इतने फीस पड़े थे आधे अलग। हमने निकाला, बहुत निकाला अंदर। हम बिल्डिंग में भी गए, बिल्डिंग में भी बहुत सारी लाशों पड़ी थी अंदर, पर कुछ दिखता ही नहीं था। समझ लो पूरा धुआं बहुत धुआं था अंदर। 108 हुआ, 108 में हम ट्रॉली आई, ट्रॉली में डाल के हम 108 में लेके चले गए थे। वहाँ पे हमारे एक दशरथ काका थे, एक सुरेश काका थे, एक मयूर हमारा भाई था,